नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 11 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में आगे इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, इस चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पर हमारा गांधी जी द्वारा बोला हुआ एक कोट दिया हुआ है। क्या है ये कोट? ये कोट है द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो असली भारत है वो उसके गाँवों में रहता है। इस लाइन के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं गांधी जी? ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। और ये जो गांव है ये क्या है? ये भारत की कह सकते हो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि भाई गाँव के अंदर खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है और इसी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे देश के 70% के आसपास के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो गाँव जो हैं ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए गांधी जी ने ये बात बोली। चलिए, तो अब यहाँ पे हैं द बिग क्वेश्चंस। तो अब हमारे यहाँ पे वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? व्हाट आर देयर फंक्शंस? इनके फंक्शंस क्या हैं? व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी? और वो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो दोस्तों, इन बिग क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। लेट अस नाउ सी हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन एट द लोकल लेवल। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है यानी कि जो ये सरकार होती है हमारी, ये लोकल लेवल पर कैसे काम करती है। इन दिस चैप्टर यानी इस चैप्टर में आवर फोकस विल बी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। क्या कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमारा जो फोकस होने वाला है वो किस पे होने वाला है? वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार होती है उस पर होने वाला है। वी विल मूव टू अर्बन एरियाज इन दी नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग शहरी क्षेत्रों में अगले पार्ट में जाएंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार कैसे काम करती है, उनका क्या फंक्शन होता है, इसको पढ़ेंगे। और अगले चैप्टर में हम लोग शहरी क्षेत्रों में सरकार कैसे काम करती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। क्या कह रहा है कि भाई भारत मेरा बहुत ही विशालकाय और बहुत ही विविधताओं का देश है। वी हैव अबाउट 600,000 विलेजेस। हमारे 600,000, जिसको कि हम लोग 6 लाख भी कहते हैं, यानी हमारे 6 लाख से ज़्यादा क्या है गांव हैं, इसके आसपास हमारे गांव हैं। 8,000 टाउन्स, 8,000 मेरे क्या हैं टाउन्स हैं। एंड ओवर 4,000 सिटीज़, और 4,000 के आसपास 4,000 से ज़्यादा क्या है शहर हैं। आवर पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1.4 बिलियन। हमारी जो पॉपुलेशन है यानी हमारी जो जनसंख्या है वो 1.4 बिलियंस को क्या कर चुकी है? क्रॉस कर चुकी है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज। और इसके जो 2/3 लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब इतनी जो ये जनसंख्या है इसके 2/3 लोग कहाँ रह रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्फ इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी? हम खुद को कैसे चलाते हैं इतनी पेचीदा समाज में। लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर। क्या कह रहे कि चलिए हम लक्ष्मणपुर की एक ट्रिप लेते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर लक्ष्मणपुर की एक कहानी दी हुई है। अ स्मॉल विलेज इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयास, जो कि हिमालयास के फुट हिल पर, फुट हिल यानी कि जहाँ पे पहाड़ जहाँ पे ख़त्म होता है ना उसको हम लोग फुट हिल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई पहाड़ जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे फुट हिल पर एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर,
उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इट हैज़ 200 हाउसेज, इसमें 200 घर हैं। किसमें? लक्ष्मणपुर की बात कर रहे हैं कि भाई इस गांव में कितने घर हैं? 200 घर हैं। एंड अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 700, और 700 लोगों की यहाँ पे क्या है? जनसंख्या है। मोस्ट ऑफ होम आर फार्मर, इनमें से ज़्यादातर कौन है? किसान हैं। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड एंड रेयर काउस और गुड, लोग जो है वो अपनी भूमि को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, यानी कि उस पर खेती बाड़ी करते हैं और गाय और बकरियों को पालते हैं। ठीक है, ये देखो फर्स्ट पेज पे हमारी बहुत ही प्यारी सी एक इमेज दी हुई है। ठीक, ये ऐसे लक्ष्मणपुर के लिए ही दी हुई है। सम हैव रिलेटिव्स सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, क्या कह रहा है कि भाई इस गांव में कुछ के रिश्तेदार जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में यानी कि सेना में हैं। अ फ्यू यंगर विलेजर्स हैव माइग्रेटेड टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब, कुछ जो जवान गांव वाले हैं वो शहर चले गए हैं किसकी? नौकरी की तलाश में। व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज, इस विलेज की यानी कि इस गांव की क्या ज़रूरत हो सकती है? मे बी वाटर फॉर द फील्ड, हो सकता है खेतों के लिए पानी। रिपेयरिंग द मेन रोड इफ़ इट गॉट डैमेज बाय हैवी रेन, अगर भारी वर्षा से जो मुख्य सड़क है वो उस पर नुकसान आ जाता है तो शायद उसको बनवाना ये इनकी ज़रूरत हो सकती है। और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल, और स्कूल जो है गांव का प्राइमरी स्कूल उसकी मेंटेनेंस, ये क्या हो सकती है? इनके गांव की ज़रूरतें हो सकती हैं। हाउ विल द विलेजर्स टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर्स दैट इफेक्ट देयर डेली लाइफ, जो गांव वाले हैं वो ऐसे मैटर्स यानी ऐसे मुद्दों के फैसले कैसे लेते होंगे जो कि उनके डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्स टू मीट दोज नीड्स, और इनकी इस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको संसाधन कहाँ से मिलते होंगे। What will happen if there is a dispute about land or if some of the crops is stolen? क्या होगा अगर भूमि को लेके कोई मतभेद है या फिर थोड़ी जो फसल है वो चोरी हो गई, मतलब किसी की थोड़ी सी फसल या फिर कुछ फसल चोरी हो गई। Many such questions can arise in a village. ऐसे कई सारे सवाल मेरे गांव के अंदर उठ सकते हैं। Can people run to the state or the national capital for every such issue? क्या कह रहा है कि भाई क्या लोग हर ऐसे छोटे छोटे कारण के लिए बार बार स्टेट और कैपिटल यानी कि राजधानी भागते रहेंगे? पंचायती राज सिस्टम, लाइक एवरी विलेज इन इंडिया द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। क्या कह रहा है? भारत के हर गांव की तरह जो लक्ष्मणपुर के लोग हैं इनके पास भी क्या है? इनके खुद का एक सिस्टम है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है इनकी, वो क्या है? वो है पंचायत। देखो गांव में जो सरकार होती है वो क्या होती है? वो पंचायत ही होती है। विच रिफर्स टू अ विलेज काउंसिल, पंचायत से इनका क्या मतलब है? विलेज काउंसिल, यानी कि गांव की जो सभा है उसकी बात हो रही है। पंचायत ब्रिंग्स गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, जो ये पंचायत है ये गवर्नेंस को लोगों के करीब लेकर आती है। मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इससे जो लोग हैं वो क्या है? वो सरकार के काम में, मतलब इनका जो भी गांव है जो भी इनका क्षेत्र है उसके जो सरकार के काम है उसमें एक्टिवली उसके फैसलों लेने में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द पंचायत सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए जो ये पंचायत सिस्टम होता है जिसको कि पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है, ये एक तरीके की सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है भाई? ऐसी सरकार जो कि हम ही लोग बनाते हैं और खुद के लिए ही बनाते हैं। ठीक, जिससे कि फैसले जल्दी लिए जा सके, जो काम है वो जल्दी कराया जा सके, ये होता है सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायत प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इशू, जो पंचायत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है जो लोकल इश्यूज होते हैं हमारे उनके समाधान में। promoting development and ensuring that the benefit of the government schemes reaches the grassroots level, साथ ही में जो विकास है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और सरकार द्वारा जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसका बेनिफिट ग्रास रूट लेवल पर यानी कि सबसे नीचे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये पंचायत के ही सहायता से कह सकते हो एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो एक, ठीक है, ये एक तरीके से पूरा हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चर टाइप का दिया हुआ है।
तो विलेज लेवल पर हमारी क्या होती है, विलेज परिषद या फिर उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, वो होती है। विलेज से ऊपर क्या होता है, ब्लॉक लेवल होता है। ठीक है, विलेज सबसे छोटा लेवल है, इससे ऊपर होता है ब्लॉक लेवल। और ब्लॉक लेवल को कौन देखता है भाई, ब्लॉक पंचायत देखता है, जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। और ये मंडल परिषद भी इसको बोला जाता है। ठीक, ब्लॉक से ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या होगा, स्टेट। लेकिन उतना ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, हमें जाना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक। तो डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या होता है, जिला। ठीक है, और इस लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। समझ गए? ठीक है, देखो सबसे छोटी होती है हमारी ग्राम पंचायत, उससे ऊपर हमारी क्या होती है, वो होती है ब्लॉक पंचायत, और लास्ट में होती है जिला पंचायत। चलो, एज इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल्स। क्या कह रहा है, जैसा कि क्लियर है हमारे डायग्राम से, जो पंचायती राज ये जो सिस्टम होता है ये 3 स्तरों पर काम करता है। फ्रॉम बॉटम अप, नीचे से ऊपर। नीचे क्या होता है भाई, विलेज यानी कि गांव होता है। ठीक, उसके ऊपर होता है ब्लॉक, और सबसे ऊपर यानी कि इसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट। दिस इज कॉल्ड अ 3 टियर सिस्टम। इसको हम लोग 3 स्तरीय सिस्टम भी कहते हैं। टुगेदर दीज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट। साथ में ये जो तीनों संस्थान हैं, ये तकरीबन सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं जो कि जिला के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन सबको कवर करते हैं। खेती बाड़ी से लेकर, यानी कि फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से लेकर घर तक, सड़क की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि जो जल संसाधन है उनका मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर टू कल्चर एक्टिविटी, ये सभी इसी के अंदर आता है, ग्राम पंचायत। तो भाई पहले हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट अस बिगन विद द बेस ऑफ फिगर 11.1 ऑन पेज 164, द ग्राम पंचायत। क्या कह रहा है, चलिए हम शुरुआत करते हैं किससे, जो हमारा बेस है, जो हमारी फिगर 11.1 में है, जो कि ग्राम पंचायत, उससे शुरू करते हैं। विच इज़ क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनके सबसे करीब होता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा। इसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। विच इज़ अ ग्रुप ऑफ एडल्ट फ्रॉम अ विलेज और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स। ये कौन होते हैं, ये अडल्ट यानी कि वयस्कों का वो समूह होता है, यानी कि लोगों का वो समूह होता है जो कि उसी गांव से होते हैं या आसपास के गांव से होते हैं। ठीक, इन दी ग्राम सभा वुमेन एंड मैन डिस्कस ऑल मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरियाज एंड टेक डिसीजन। ग्राम सभा के अंदर जो स्त्री पुरुष होते हैं वो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स आ हेड और प्रेसिडेंट कॉल द सरपंच और प्रधान। हर ग्राम पंचायत क्या करता है, अपना एक हेड नियुक्त करता है। ठीक है, जिसको कि सरपंच या फिर प्रधान कहा जाता है। तो जो कहते नहीं गांव का प्रधान, तो ये गांव का प्रधान कौन होता है, ये और कोई नहीं होता है, ये जो ग्राम पंचायत है उसका हेड होता है। ठीक, इन recent years more and more women have became सरपंच। क्या कह रहा है, अभी हाल ही के वर्षों में ज़्यादा महिलाएं क्या है, मतलब काफ़ी महिलाएं हैं जो कि क्या बनी हैं, सरपंच बनी हैं। तो यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई एक इमेज दे रखी है, इसको आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही एग्जाम्पलरी सरपंच हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है वो है धन्येश्वर कामले की। ठीक है, तो ये जो हैं धन्येश्वर कामले, ये कौन है, ये एक ट्रांसजेंडर पर्सन है। ठीक है, जो कि तरंगफल गांव है, कहाँ पे, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके सरपंच के रूप में ये चुने गए थे 2017 में। ठीक है, इनका जो मोटो था, यानी इनका जो नारा था वो क्या था, लोक सेवा ग्राम सेवा। लोक सेवा, लोक सेवा मतलब क्या, लोगों की सेवा, लोगों की सहायता, और ग्राम सेवा, ग्राम सेवा मतलब गांव की। ठीक है, ग्राम मतलब होता है गांव, गांव की सेवा मतलब कि लोगों की सेवा ही गांव की सेवा है, ये इसका मतलब, ऐसा समझ लो। सर्विस टू द विलेज इज़ द सर्विस टू द पब्लिक। ठीक, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो गाँव के प्रति जो सर्विस है वो क्या है, पब्लिक यानी लोगों के प्रति सर्विस है। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम सरपंच।
कामरे ने 6 दूसरे मतलब 6 और जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको हराया सरपंच बनने के लिए। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे इनकी है वंदना बहादुर मैद की। ठीक, ये अ मेंबर ऑफ भील कम्युनिटी, जो कि भील कम्युनिटी से एक हैं, मतलब भील कम्युनिटी की सदस्य हैं ये, फ्रॉम द विलेज ऑफ खानखंडवी। ठीक है, ये खानखंडवी गांव से हैं, मध्य प्रदेश से। डिफाइड पैट्रियार्कल नॉर्म्स टू बिकेम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। अच्छा, ये अपने गांव की बनने वाली पहली महिला सरपंच है। शी कन्विंस्ड वुमेन्स इन द विलेज टू अटेंड दी सभा मीटिंग। इन्होंने गांव की जो महिलाएं हैं उनको कन्विंस करा, मतलब उनको राजी करा कि वो सभा की मीटिंग्स को क्या करें, अटेंड करें। एंड एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज लाइक एजुकेशन एंड सैनिटेशन, अर्निंग रिकग्निशन फॉर एंड वाइट। और उनके अंदर जो मुद्दे हैं जैसे कि साफ़ सफाई के, शिक्षा के, इसको क्या करें, एड्रेस करें। ठीक, जिसके मतलब इनके इस काम के लिए इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हो एक तरीके से जाना भी गया। वंदना's जर्नी शोज हाउ वुमेन कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल सोसाइटी। वंदना का ये जो सफ़र है ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभा सकती हैं भारत का जो ग्रामीण भारत है उसको बदलने में। अब यहाँ पे इनकी भी एक स्टोरी टाइप की दी हुई है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। अच्छा, ये सेम है। हिवारा बाजार, अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये किसकी बात है? ये बात है हिवारा बाजार की। ये एक गांव है, कहाँ पे? अहमदनगर जिले के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है। यूज टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट ड्राउट। यहाँ पे क्या होता था भाई, सूखा बहुत पड़ता था। एंड पुअर एग्रीकल्चर यील्ड, और यहाँ पे जो खेती से उपज होती थी वो भी क्या होती थी, बहुत ही खराब होती थी। आफ्टर पोपटराव बागूजी पवार बिकम इट्स सरपंच, ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेस मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई पोपटराव बागूजी पवार जब यहाँ के सरपंच बने तो इन्होंने अन्ना हजारे का जो वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है उसको अडैप्ट करना स्टार्ट करा। वाटरशेड कंजर्वेशंस एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ लैक्स ऑफ ट्रीज। इन्होंने वाटरशेड कन्वर्जन के जो ये थे वाटरशेड कंजर्वेशन के ये जो प्लान्स थे इसको अडैप्ट करे, और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लाखों की मात्रा में इन्होंने पेड़ लगाए। ऑल ऑफ विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हुआ, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। देखो, बढ़िया से पेड़ वेड़ लगाओगे, हरियाली रहेगी तो क्या होगी, अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होगी तो आपका ग्राउंड वाटर क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। और पेड़ खूब हैं तो वाटर रिटेंशन भी बढ़ेगा, मतलब जो मिट्टी है वो पानी को रोक भी काफ़ी अच्छे से पाएगी। विद द कोलैबोरेशन ऑफ द विलेजर्स, हिवारे बाजार बिकेम अ ग्रीन एंड प्रॉस्पर विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। गांव वालों की सहायता से ये जो गांव था हिवारे बाजार, ये एक बहुत ही हरा और बहुत ही समृद्ध गांव बन गया कुछ ही वर्षों में। श्री पोपटराव पवार वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। 2020 में इनको पद्मश्री दिया गया। किनको? श्री पोपटराव पवार जी को। The Gram Panchayat is assisted by Panchayat Secretary who performs administrative functions such as calling meetings and maintaining records. क्या कह रहा है कि भाई ग्राम पंचायत की सहायता एक पंचायत सेक्रेटरी करता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि भाई सभाएं बुलाना, साथ ही में जो रिकॉर्ड्स यानी गांव में जो भी बदलाव आए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सब देखना। मोस्ट ग्राम पंचायत are assisted by an officer called पटवारी in many part of India। भारत के कई क्षेत्रों में भाई कई हिस्सों में जो ग्राम पंचायत होती है उसकी सहायता कौन करता है? पटवारी नाम का एक अफसर करता है। Who maintains the villagers land record। और पटवारी क्या करता है, जो गांव के लोग हैं उनके जो लैंड का जो भी है, मतलब किसकी कितनी ज़मीन है, इसका वो रिकॉर्ड भी रखता है। In some cases the पटवारी keeps map that are generation old। कुछ केसेस में जो पटवारी है वो कई जनरेशन्स पुराने यानी कई पीढ़ी पुराने नक्शे भी अपने पास में रखता है। Think about it।
हाउ डू यू थिंक कैन दीज ओल्ड मैप्स बी हेल्पफुल फॉर अस? ये जो पुराने मैप हैं ये हमारे लिए कैसे मदद के हो सकते हैं? कैन दे टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट? क्या ये हमको अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो भाई काफ़ी कुछ बता सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई लैंड डिस्प्यूट है, ठीक है, और ये डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, दादा के टाइम से चला आ रहा है। अब क्योंकि पटवारी के पास में नक्शा है तो वो देख के बता सकता है कि भाई ये जो ज़मीन है ये ओरिजिनली थी किसकी, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट काफ़ी ईजिली क्या होगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास में नक्शा नहीं होता तो क्या वो इतनी ईजिली इसको मतलब जो पूरा मामला है इसको सेटल कर पाता? नहीं कर पाता ना। चलिए, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव्स। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। पंचायत को सभी की आवाज़ सुननी होती है, मतलब पंचायत का काम ही होता है सभी की आवाज़ को सुनना, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों की भी आवाज़ उनको सुननी होती है, यानी कि बच्चे भी अगर आके अपनी डिमांड रखते हैं तो उसको भी इनको सुनना होता है। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑन द मैटर दैट कंसर्न्स देयर वेलबींग। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव जो था ये एक तरीके से मौके बनाता था जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ऐसे मुद्दों के रिगार्डिंग जो कि उनसे जुड़े हुए हैं। स्टेप्स आर बीन टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रंस इन दी बाल सभास। कई ऐसे कदम लिए गए कई राज्यों में जिससे कि जो बच्चे हैं वो बाल सभाओं के अंदर क्या करें, इनको मतलब बाल सभा जो होती है उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर ये भाग लें। एंड कहाँ गया, बाल सभा एंड बाल पंचायत ऑन रेगुलर बेसिस वाइल विलेजर एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर कंसर्न्स। क्या है इसका मतलब कि भाई कई ऐसे कदम उठाए गए कई राज्यों में जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि वो बाल सभाओं में और बाल पंचायतों के अंदर भाग लें, ठीक, और उनके जो भी मुद्दे हैं उनको सामने रखें और जो गाँव के बड़े हैं वो इनके मुद्दों पर समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर उदाहरण के लिए, अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। ऐसी कई बाल पंचायत हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को हटाने में कह सकते हो कि भाई काफ़ी काम करा है। दे हैव बॉट मैनी चिल्ड्रंस बैक टू स्कूल। ये कई बच्चों को दोबारा स्कूल लेकर आए। द बाल पंचायत members get together to convince parents and other adults to send their wards back to school and not to arrange marriage for girls who should be studying। क्या कि भाई जो ये बाल पंचायत के सदस्य थे इन्होंने साथ में आके जो पेरेंट्स हैं यानी कि जो माता पिता हैं उनको मनाया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ना कि उनकी शादी करा दें। सेवरल ग्राम पंचायत have won awards for taking child friendly initiatives। कई ग्राम पंचायत को अवार्ड दिए गए ऐसे चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को लेने के लिए। Here an example from सिक्किम। यहाँ पे सिक्किम से एक उदाहरण दिया हुआ है। कौन सा? इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, शंकु राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्टर्न सिक्किम had given a lot of importance टू चिल्ड्रंस नीड एंड राइट। क्या कह रहे हैं कि भाई शंकु राधु खांडू ग्राम पंचायत जो है जो कि वेस्ट सिक्किम में पड़ती है, इन्होंने बहुत ही महत्व दिया है बच्चों के ज़रूरतों को, बच्चों के अधिकार को। द पंचायत हैज़ बिल्ड कंपाउंडेड वॉल फॉर स्कूल्स टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रंस। पंचायत ने कंपाउंडेड वॉल, कंपाउंडेड यानी कि मजबूत पक्की जो दीवारें होती हैं वो बनवाई हैं ताकि बच्चे क्या हों, काफ़ी स्कूल्स के अंदर सुरक्षित रह सकें। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट हाइजीनिकल कुक्ड मिड डे मील्स द ग्राम पंचायत हैव कंस्ट्रक्टेड किचन्स इन द स्कूल। बच्चों को एक स्वस्थ और साफ मिड डे मील मिल सके इसके लिए ग्राम पंचायत ने स्कूल के अंदर ही रसोई घर बनवाए। It is for these efforts that Shanku Radhu Khandu has been declared a child-friendly ग्राम पंचायत। इनके इसी कारण मतलब कामों के कारण जो ये है शंकु राधु घाटू,
इसको चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के तौर पे भी डिक्लेयर करा गया है। लेट अस ऑल्सो लुक एट अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम राजस्थान। चलिए राजस्थान से हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एन ऑफशूट ऑफ बंकर रॉय बेयरफुट कॉलेज initiative a few decades ago empowered underprivileged children in Rajasthan's rural areas through education and democratic participation। देखो इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि भाई चिल्ड्रंस पार्लियामेंट यानी कि बच्चों की संसद, ठीक है, ये एक तरीके से एक इनिशिएटिव है जो कि बंकर रॉय बेयरफुट कॉलेज द्वारा क्या करा है, कुछ डेकेड्स पहले स्टार्ट करा गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि भाई जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जिनको सही संसाधन सही अधिकार नहीं मिल पाते हैं, उनको एक तरीके से शिक्षा की मदद से और लोकतांत्रिक भागीदारी की मदद से इनको आगे लेके आया जाए। ठीक है, चिल्ड्रंस एज 8 to 14 आर इंगेज इन गवर्नेंस प्रोसेस। बच्चे जो 8 से 14 वर्ष के बीच में हैं उनको गवर्नेंस की जो ये प्रोसेस होती है, यानी कि जो ये सरकार चलाने की जो ये प्रोसेस होती है, इसमें एक तरीके से इंगेज कराया जाता है, यानी कि इनको एक तरीके से उसमें लगाया जाता। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस। जो बच्चे हैं वो नाइट स्कूल्स यानी रात के विद्यालयों की मदद से और पार्लियामेंट जैसे इलेक्शंस की मदद से ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और इनकी सामाजिक क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में सीखते। द पार्लियामेंट फॉलो फॉर्मल प्रोसीजर्स। जो पार्लियामेंट है वो पूरे फॉर्मल जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करती, इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड एंड कैंपेनिंग। इसमें वोटर आईडी कार्ड भी होते इन लोग के और कैंपेनिंग भी ये लोग करते कि भाई मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ऐसे वाली। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्ड आ कैबिनेट। जो निर्वाचित सदस्य होते वो क्या करते, वो अपनी एक कैबिनेट यानी कि सभा बनाते। ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट, जो कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसको देखते। एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स, और कम्युनिटी की जो ज़रूरतें हैं उसको आगे रखते। द इनिशिएटिव फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस। ये जो इनिशिएटिव्स था इससे भाई बच्चों के अंदर लीडरशिप की जो स्किल है ये डेवलप हुई, साथ ही में सोशल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक जागरूकता भी फैली। इनेबलिंग चिल्ड्रंस टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर चेंज। जिससे कि जो बच्चे हैं जो सामाजिक रीति रिवाज जो पुराने टाइम से चले आ रहे थे उसको ये क्या कर सके, चैलेंज कर सके। मतलब जो खराब ऐसे रीति रिवाज है उसको चैलेंज कर सके और बदलाव के लिए ये कोशिश कर सकें। चिल्ड्रंस एक्टिवली एड्रेस्ड इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटेशन एंड सोशल इक्वालिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटीज डेवलपमेंट। जो बच्चे हैं उन्होंने जो ऐसे इश्यूज थे जैसे कि शिक्षा से लेकर, ठीक है, साफ सफाई से जुड़े हुए, समाज की जो समानता है उसको लेकर इन्होंने क्या करा, कह सकते हो इन इश्यूज़ को एड्रेस करा। ठीक है, मतलब ये जो इश्यूज़ थे इन पर इन्होंने बातचीत करी, इनको सामने रखा, ठीक, जिससे कि जो कम्युनिटी है यानी इनका जो समुदाय है उसका भी विकास हुआ। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी एक्कोलैड्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड इन 2001। क्या कह रहा है कि भाई ये जो बच्चों की संसद का ये जो इनिशिएटिव था इसने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारी जो है ख्यातियाँ उनको बटोरा, जिसमें वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड जो कि इनको 2001 में मिला था वो भी शामिल है। लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी लेट 4 or 5 स्टूडेंट फ्रॉम अ बाल पंचायत एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इमेजिन दे आर विलेजेस। क्या कह रहे हैं कि भाई क्लास एक्टिविटी के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं एज ए क्लास एक्टिविटी आपको क्या करना है, 4-5 बच्चों को बाल पंचायत बन जाना है, ठीक, और बाकी जो बच्चे हैं आप ये इमेजिन करो बाकी जो क्लास है वो क्या है, गांव वाले हैं, ठीक है। व्हाट इशू विल द ग्राम सभा डिस्कस। किन किन इश्यूज़ पे जो ग्राम सभा है वो चर्चा करेगी। व्हाट चैलेंजेस कुड इट इनकाउंटर, उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट सोल्यूशन विल इट प्रपोज, और वो क्या समाधान इनके लिए दे सकते हैं। कुल मिला के क्या है कि भाई आपको एज एन एक्टिविटी 5-6 बच्चे बन जाओ बाल पंचायत, और बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं रखो
और फिर बाल पंचायत जो है उन समस्याओं पर चर्चा करेगी, सोचेगी, विचारेगी और भाई फैसले अपने देगी कि इसमें कैसा क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पंचायत समिति एंड जिला पंचायत। अब हम लोग पंचायत समिति, जिला पंचायत इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या कह रहा है, जैसे हमारी ग्राम पंचायत होती है ऐसे ही संस्थान हमारे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, विच आर अबव द विलेज लेवल, जो कि विलेज लेवल से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। Their names listed in the pyramidal diagram we saw in figure 11.1 on page 164। इनका जो नाम है वो जो पिरामिड जैसा शेप डायग्राम हम लोगों ने देखा था 11.1 में, उसमें है। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो ये होती है पंचायत समिति, ये किस पे होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है। ठीक है, जो ये है हमारी पंचायत समिति, ये किस पे होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है। ब्लॉक लेवल, नीचे है विलेज लेवल, ये होती है ग्राम पंचायत आपकी, और ये जिला पंचायत, ठीक, जो कि होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे ऊपर। और ये जो होती है ना पंचायत समिति, ये एक तरीके से एक कड़ी के रूप में काम करती है, जो कि जिला परिषद और ग्राम पंचायत को आपस में जोड़े रखती है। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल, यानी कि जो सदस्य होते हैं इन संस्थानों के वो लोकल लोगों द्वारा चुने जाते हैं। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इसमें और भी सदस्य हो सकते हैं, जैसे कि गांव के सरपंच हो गए, या फिर अगर उस एरिया में कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर कोई मेंबर रहता है तो वो भी इसका मेंबर क्या है, बन सकता है। The composition of the पंचायत समिति differs from state to state, यानी कि जो ये कंपोजिशन होता है, यानी कि कितने सदस्य कितने क्या कहाँ के, ये जो कंपोजिशन होता है ये मेरा स्टेट बाय स्टेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, ऐसे होता है। बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। लेकिन इनका जो किरदार होता है, इनका रोल क्या होता है, इनका रोल यही होता है कि भाई जो लोकल लोग हैं वो गवर्नेंस में और भी ज़्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, कोई भी मैटर जो भी होना होता है ये पूरे ग्राम पंचायत में उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, कई सारे गाँव में होना है, कई सारी ग्राम पंचायत से होकर जाना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये सभी से जो भी प्लान है उसको फाइनलाइज कराएंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर उसको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज देंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से फिर क्या आएगा, पैसा आएगा और फिर ये जो काम है ये पूरा होगा, ऐसे चलता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत। देखो यहाँ पे यही इसका एग्जाम्पल दिया भी हुआ है कि भाई ये क्या करते हैं, उदाहरण के लिए ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट के जो भी प्लान हैं सारे ग्राम पंचायत से उसको इकट्ठा करते हैं and putting them together to present them at the district or state level respectively। और फिर ये उसको एक साथ रख के जिला और फिर राज्य स्तर पर उसको ये पेश कर देते हैं। दिस फैसिलिटेट द allotment of fund for such development projects and for government schemes such as the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड इन रूरल एरियाज, जिससे कि इनको फंड मिल जाता है। मतलब जो भी ये प्रोजेक्ट्स है उसके लिए फ़ंड यानी कि पैसा आ जाता है और जो भी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक स्कीम का एग्जाम्पल दिया भी हुआ है, ये स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंदर क्या था कि भाई इसके अंदर सड़क जो वो होते हैं गाँव होते हैं उसके अंदर पक्की और अच्छी सड़क बनाई जाए। ठीक है, चलो, at all the three level special rules have been made at all the three level special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their need and problems heard। क्या कह रहा है कि भाई हर 3 स्तर पे खास प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे समाज का या फिर जनसंख्या का जो निचला वर्ग है, ठीक है, जो ऐसा वर्ग है जिसको ज़्यादा संसाधन नहीं मिलते, उनकी समस्याओं को भी सुना जा सके। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seat for women।
ऐसे जो संस्थान होते हैं इसमें ऐसा भी प्रावधान होता है कि इनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसका ये 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व करेंगे। थिंक अबाउट इट। Why do you think it is important for the government to pay more attention to the needs and the problems of the disadvantaged section of the society? क्या कह रहे हैं? ये एक तरीके से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सरकार के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है कि वो खास प्रकार से समाज के उन वर्गों पे ध्यान दें, उनकी बातें सुने जो कि क्या हैं, जो कि दबे हुए हैं, मतलब निचले वर्ग के हैं। ठीक, देखो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भाई समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं इनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, लो होता है। इनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, कईयों को एजुकेशन नहीं मिलती, सही हेल्थ केयर नहीं होता और बहुत सी प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इनको एक कह सकते हो बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें इनको देनी पड़ती हैं ताकि ये जो वर्ग है ये भी उठकर आगे आए, समाज के काम में ये भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल एंड द पंचायत लेवल। क्या कह रहा है? अच्छा, हम लोगों ने जो इससे पहले चैप्टर 10 पढ़ा था ना, एक तरीके से ये जो क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड है। ये कह रहा है कि भाई आपको क्या समानताएं और क्या असमानताएं या फिर क्या आपको फ़र्क नज़र आए, आपने नोटिस करे सेंट्रल लेवल और पंचायत लेवल की जो ये गवर्नेंस सिस्टम है इसके बीच में। ठीक, तो अगर आपने चैप्टर 10 अभी तक नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लो, मैंने आपको भी पढ़ा दिया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फ्यू पंचायत मेंबर्स, अगर आपको मौका मिलता है कुछ पंचायत मेंबर से मिलने का, व्हाट क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क देम, आप उनसे कौन सा सवाल पूछना चाहोगे। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट अ क्वेश्चनरी, छोटे से समूह में डिस्कस करो, एक मतलब डिस्कस करो और इससे क्या बनाओ, एक क्वेश्चनरी बनाओ, मतलब छोटी सी बुक टाइप की बनाओ, उसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस को लिख दो। मीट सम ग्राम पंचायत मेंबर्स और इनवाइट देम टू योर स्कूल, कोई ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे मिलो या फिर उनको अपने स्कूल में न्योता दे लो, मतलब उनको बुला लो। आस्क देम द क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चनरी, आपने अपनी जो भी नन्ही सी बुकलेट में जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं उसको उनसे पूछो। एंड राइट आ शॉर्ट रिपोर्ट, और छोटी रिपोर्ट इसके ऊपर लिखो। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगर आपसे ये संभव हो पाए तो उसको आप एज आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है फिलहाल। लेट अस रिमेंबर that the structure and the function of the Panchayati Raj institutions differs a little across the state। क्या कह रहा है कि चलिए हम एक चीज़ मतलब दिमाग में रखते हैं, एक चीज़ याद रखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है और जो काम होता है पंचायती राज संस्थानों का, वो हमारे स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होता है। दिस इज़ बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टेट होता है यानी कि जो ये राज्य होता है इसके पास में अथॉरिटी होती है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम, लेकिन इनका जो लक्ष्य होता है वो एक ही होता है। इट इज़ टू इनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड लोकल एरियाज। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या होता है, ये होता है कि जो गाँव के लोग हैं इनको और भी ज़्यादा इनेबल करा जाए, इनको और भी ज़्यादा कह सकते हो प्रोत्साहित करा जाए कि ये एक्टिवली एक तरीके से पार्ट लें, किसमें, अपने लोकल एरियाज़ के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में। ठीक, चलो तो ये एक तरीके से इसका चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नन्हा सा आर्टिकल दिया हुआ है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। दी अर्थशास्त्र is an ancient text of governance written by Kautilya, later known as Chanakya, some 2300 years ago। यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। ये जो अर्थशास्त्र था ये एक लेख है, प्राचीन लेख है, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इनको बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और ये 2300 वर्ष पुराना है। ठीक है, among other things it describe how a state should be structured and run। बाकी मतलब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, उनमें ये भी है कि भाई ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो एक स्टेट है यानी कि जो ये राज्य है वो किस तरीके से बना होना चाहिए और वो कैसे काम करना चाहिए। हाउ द इकोनॉमी कैन मेड प्रॉस्पर, जो इकोनॉमी है उसको और भी ज़्यादा समृद्ध कैसे किया जा सकता है।
व्हाट द ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स एंड हाउ टू कंडक्ट वॉर। जो शासक हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब उनके क्या काम होते हैं, उनके कह सकते हो क्या दायित्व होते हैं, और युद्ध कैसे करा जा सकता है। Kautilya, an expert in statecraft, also explained how the whole administrative structure should be put in place from the village to the regional capital। जो कौटिल्य थे ये कह सकते हो स्टेट क्राफ्ट में यानी कि राज्य को बनाने में बहुत ज़्यादा क्या थे, ये एक्सपर्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये भी समझाया कि किस प्रकार से जो ये पूरा प्रावधान है, यानी कि किस प्रकार से आप गांव से लेकर जो राजधानी है वहाँ तक के जो भी चीज़ है उसको कैसे आप सही जगह पे लगा सकते हो, मतलब जो भी इनकी सरकार जैसे भी जो बननी है उसको किस प्रकार से आप सही तरीके से लगा सकते हो। द किंग शैल एस्टैब्लिश्ड संघरना सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स फॉर एवरी 10 विलेजेस। जो किंग है यानी कि जो राजा है उसको हर 10 गाँव के लिए क्या बनाना चाहिए, एक संघरना बनाना चाहिए। ठीक, करवाटिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एवरी 100 विलेजेस। 100 गाँव के लिए उसको क्या बनाना चाहिए, करवाटिका बनाना चाहिए। द्रोणामुखा फॉर एवरी 400 विलेजेस। 400 गाँव के लिए उसे द्रोणामुखा बनाना चाहिए। एंड सथनिया प्रोविजनल हेडक्वार्टर्स फॉर एवरी 800 विलेजेस। और 800 गाँव के लिए उसको क्या बनाना चाहिए, सथनिया बनाना चाहिए। ठीक, देखो जैसे कि आज के में है नहीं विलेज लेवल की गवर्नमेंट, ठीक, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ऐसे करके है, वैसे ही ये भी है। तो सबसे छोटा इनमें क्या है, इनका संगणना ही है। उसके ऊपर इनका आ रहा है ये करवटिका, फिर आ रहा है इनका ये द्रोणामुखा, और सबसे बड़ा जो है इनका वो ये है सथनिया। ठीक, एक तरीके से जो हमारा आज का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। इन 4 कैटेगरीज को आज की भाषा में हम क्या नाम देंगे, तो वही है भाई, सबसे छोटा जो है वो आपका विलेज हो जाएगा, उससे ऊपर वाला ब्लॉक, फिर जिला, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे। Is it not amazing that a similar structure was thought so long ago। क्या कह रहा है कि भाई ये कितना कमाल का है ना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारे आज के सरकार का है, ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर इतने लंबे समय पहले किसी ने सोचा था। चलो दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म है। उससे पहले हमारे ये कुछ समरी के पॉइंट्स होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। तो पहला क्या है, द लोकल गवर्नमेंट इन अ रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टियर सिस्टम। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको 3 टियर सिस्टम में क्या करा जाता है, स्थापित करा जाता है। डेमोक्रेसी इन दी पंचायती राज सिस्टम वर्क्स बोथ थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो डेमोक्रेसी है पंचायती राज सिस्टम में, वो दोनों तरीके से काम करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी एक तरीके से हमें इसमें देखने को मिलती है, और रिप्रेजेंटेटिव वाली भी देखने को मिलती है। मतलब लोग जो है इसमें डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट करते हैं। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज अ मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स। क्या कह रहा है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जो रूरल एरियाज यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको एक तरीका देते हैं कि भाई वो कैसे खुद को चला सकते हैं, खुद की गवर्नेंस कर सकते हैं, और कैसे जो भी इनके डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं ये उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हमारी समरी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट योर सेल्फ विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट अबव can you name the 3 tier of the Panchayati Raj system? What are the key functions of each of the tiers? क्या कह रहा है कि भाई बिना ऊपर के टेक्स्ट देखे हुए क्या आप नाम बता सकते हो पंचायती राज सिस्टम के जो 3 टियर्स हैं उनका, ठीक, और इनके की फंक्शंस क्या है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो। तो भाई क्या है नाम बताओ। सबसे नीचे है विलेज, फिर था ब्लॉक, फिर था जिला। तो इनके नाम क्या क्या थे बताइए, इनके नाम क्या क्या थे, याद है कि भूल गए। तो इसका आंसर क्या है, ये है इसका आंसर। 3 नाम क्या हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है,
फंक्शंस भी पढ़ लेते हैं। हैंडल लोकल इश्यूज लाइक वाटर, रोड एंड प्राइमरी एजुकेशन। जो लोकल इश्यूज होते हैं जैसे कि पानी, सड़क, शिक्षा, इसको ये देखते हैं। द ग्राम सभा विच इंक्लूड ऑल एडल्ट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होती है, ग्राम सभा भी होती है जो जिसमें कि जो गांव के जो भी बड़े लोग होते हैं वो भाग लेते हैं, फैसला वैसला लेते हैं। भी है हमारा इसमें क्या, पंचायत समिति, ये होता है ब्लॉक लेवल पर। ये गांव को जोड़ता है आपस में। जो भी डेवलपमेंट प्लान होता है उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। मतलब ये ग्राम पंचायत में जो भी प्लान्स होते हैं उनको ये कोऑर्डिनेट करता है, तैयार करता है, ठीक। और जो रिसोर्स होते हैं उनको, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिसोर्स होते हैं उनको भी ये सबको देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ये क्या करता है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम देखता है। मतलब जो भी ब्लॉक्स के अंदर जो भी काम चल रहे हैं उस सबको ये देखता है। जो फंड होता है यानी कि जो पैसा देना होता है वो भी यहीं से आता है, ठीक है। और जो ब्लॉक लेवल की इनकी जो पंचायत समिति होती है उसके बीच में भी जो काम है सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी देखता है, ठीक। मतलब उसको कोऑर्डिनेट भी करता है। तो ये हैं मेरे 3 टीयर्स। ये आप लिख सकते हो आंसर में, इन तीनों के नाम और ये इनके फंक्शंस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू द सरपंच रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज। मतलब गांव में सड़क के किनारे बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए हैं, उसको लेके आप सरपंच को क्या कर रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको एक लेटर ऐसे करके इसमें लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने एज अ सैम्पल ये एक लेटर इसमें डाल दिया है। अगर आप लोग चाहो तो ऐसा ही एक लेटर खुद से लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप खुद से लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन योर व्यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर। आपके व्यू में यानी कि आपके नज़र में ग्राम पंचायत का जो भी मेंबर यानी कि जो भी सदस्य है वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। मतलब उसको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो, उसमें उसे पता हो कि लोकल लोगों की क्या परेशानी है, मतलब वो लोकल भी होना चाहिए, ठीक। आपके गांव में कैसे क्या काम होता है उसको ये भी पता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और किस तरीके से काम कराया जाना है ये भी उसको आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर, अ ग्राम पंचायत मेंबर शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट एंड committed to public welfare. They should be approachable, willing to listen to villagers' concerns and proactive in addressing issues. Additionally, it is beneficial if they have knowledge of the local problems and the ability to work collaborating with other for community development. ठीक है, ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। नेक्स्ट क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेट अस सपोज दैट यू स्टडी इन अ विलेज स्कूल। मान लो आप गांव के स्कूल में पढ़ते हो। द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू अ हाईवे। जो आपका स्कूल है वो हाईवे के बगल में है। एंड स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रूट। और बच्चे जो हैं उनको सड़क पार करने में समस्या आती है। व्हेन दे केम टू स्कूल और लीव एट द एंड ऑफ द डे। जब वो स्कूल आते हैं या फिर जब छुट्टी पे घर जाते हैं तो उनको सड़क पार करने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। व्हाट आर द ऑप्शंस टू सॉल्व दिस इशू। इस इशू यानी इस मुद्दे को हल करने के क्या ऑप्शंस हैं। Which institution in the पंचायती राज कैन हेल्प यू। पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सा संस्थान आपकी इसमें सहायता कर पाएगा। What can the student do, और इसमें बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो ऑप्शन सबसे पहले है कि भाई आपके क्या क्या ऑप्शन है। द विलेज could request the construction of a pedestrian crossing or footbridge near the school or install traffic signals। जो गांव है वो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके लिए कह सकते हैं कि भाई जेब्रा क्रॉसिंग बनवा दो, या फिर पैदल चलने वालों के लिए एक ब्रिज टाइप का, ओवर ब्रिज टाइप का बनवा दो स्कूल के पास में, या फिर ट्रैफिक सिग्नल लगवा दो ताकि बच्चों को सड़क पार करने में आसानी हो। किस संस्थान के पास जा सकते हो, ग्राम पंचायत के पास ही आप जाओगे सबसे पहले, ठीक, क्योंकि सबसे पहले वही आपका जो मुद्दा है उसको उठाएगा, ठीक। फिर ये जो मुद्दा है ये पंचायत समिति को भेजा जाएगा, और अगर आगे भेजना होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल को भेज के जो भी रिसोर्स है वो मंगवा लेंगे। स्टूडेंट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है, बच्चे इसके लिए जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बड़ों से बात करो, बच्चों से बात करो, जो ग्राम सभा है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, उसमें भाग लो, और उसमें लोगों के सामने इस परेशानी को आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये है फोर्थ वाले का आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए,
तो ये हो गया मेरा ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।